लिम्पी स्किन बीमारी की तशखीस आम तौर पर क्लिनिकल अलामात की बुनियाद पर की जाती है, ख़ास तौर पर जल्द पर नुमाया गांठों की मौजूदगी से। ताहम हतमी तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट ज़रूरी हैं ताकि उसे दीगर बीमारियों से मुमताज़ किया जा सके और इलाज का सही मंसूबा बनाया जा सके। दुरुस्त तशखीस बीमारी के मुअस्सर इंतज़ाम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। तशखीसी तरीक़े: क्लिनिकल जांच, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जानवर की जिस्मानी जांच और अलामात का मुशाहिदा, ख़ास तौर पर जल्द पर गांठों की मौजूदगी, बुखार और दीगर अमूमी अलामात। वेटरनरी डॉक्टर जानवर की अमूमी हालत, भूख और नक्ल व हरकत का भी जायज़ा लेता है। PCR टेस्ट: PCR से ये वायरस की मौजूदगी की तस्दीक के लिए सबसे काबिल एतमाद और हसास तरीक़ा है। ये मुतासरा जिल्द के नमूनों, खून और रतूबतों से वायरस के DNA का पता लगाता है। PCR टेस्ट तेज़ी से नताइज फराहम करता है और बीमारी के इब्तिदाई मराहिल में भी वायरस का पता लगा सकता है। वायरस आइसोलेशन मुतासरा नमूनों से वायरस को अलग करना और उसे सेल कल्चर में बढ़ाना, जो वायरस की शनाख्त की तस्दीक करता है। ये तरीक़ा ज़्यादा वक्त तलब है, लेकिन वायरस की मुकम्मल शनाख्त के लिए अहम है। हिस्टोलॉजिकल जांच: हिस्टोलॉजिकल एवेल्युएशन मुतासरा जिल्द के टिश्यूज़ की खुर्दबीनी जांच, जिसमें वायरस से मुतासरा खलियात और उनकी खुसूसियात का मुशाहिदा किया जाता है। इससे बीमारी की नौइयत और शिद्दत को समझने में मदद मिलती है। सेरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट: ये टेस्ट जानवर के खून में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी का पता लगाते हैं। इनमें एलिसम एंजाइम लिंक्ड असेस और सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट शामिल हैं। ये टेस्ट बीमारी के बाद जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त का अंदाज़ा लगाने में भी मददगार साबित होते हैं। ये बीमारी बाज़ औक़ात सेप्टिक लिम्पी स्किन बीमारी, सूडो लम्पी स्किन डिजीज़ जैसे मिलती जलती है, जो हर्पस वायरस की वजह से होती है। इन दोनों बीमारियों में फ़र्क करना ज़रूरी है, क्योंकि उनका इलाज और इंतज़ाम मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा डर्मेटोफ्लोसिस भी जिल्द पर गांठों का सबब बन सकता है, जिससे LSD की तशखीस में उलझन पैदा हो सकती है। इसलिए दुरुस्त तशखीस के लिए एक तजुर्बाकार वेटरनरी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जो तमाम तशखीसी तरीक़ों का सही इस्तेमाल कर सके। इलाज: लिम्पी स्किन बीमारी का कोई मखसूस एंटीवायरल इलाज दस्तयाब नहीं है। इलाज का मकसद अलामात को कम करना, सानवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना और जानवर को आराम फराहम करना होता है। ये इलाज मुआविन, सपोर्टिव और अलामती असिम्प्टोमेटिक होता है, जिसका मतलब है कि बीमारी की अलामात को कंट्रोल किया जाता है ताकि जानवर को खुद से ठीक होने का मौका मिले। रिवायती इलाज: कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। सपोर्टिव केयर मुतासरा जानवरों को आरामदेह माहौल फराहम करना, उन्हें अच्छी खुराक और साफ पानी देना ज़रूरी है ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बरकरार रहे और वो बीमारी से लड़ सकें। जानवर को धूप, बारिश और शदीद सर्दी से बचाना चाहिए। साफ सुथरा और खुश्क बिस्तर फराहम करना भी जानवर की सेहतयाबी के लिए अहम है। एंटीबायोटिक्स सानवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वसी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फेक्शन जिल्द के ज़ख्मों, नमूनिया और दीगर पेचीदगियों का सबब बन सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का इंतखाब वेटरनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए और मुकम्मल कोर्स कराना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात: एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बुखार, दर्द और सूजन को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs जैसे नीलवाक्सिकैन, अफलोनेक्सिन, मीगुलुमैन इस्तेमाल की जाती है। ये जानवर की तकलीफ को कम करने और इसे खाने पीने में मदद देने में मुआविन होती है। ये अद्वियात जानवर को आराम फराहम करती हैं और उसकी भूख को बेहतर बनाती हैं। ज़ख्मों की देखभाल: वूंड केयर: जिल्द पर बनने वाले ज़ख्मों को रोज़ाना साफ रखना और उन पर एंटीसेप्टिक मरहम या स्प्रे लगाना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले और ज़ख्म जल्दी भरे।